मेरा नाम है अब्दुल हमीद अहमद दागिया और मैंने 1970 में सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और मेरी इस वक्त उम्र है 80 साल की। और पिछले 2015 से मैंने ये एक कैंपेन शुरू की है कराची के लिए, क्योंकि जो कराची के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, उसके लिए मैंने सोचा कि एक नॉन पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी कोई एक्शन या एक्टिविटी होनी चाहिए। और उस एक्शन या एक्टिविटी के लिए मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया और 4 इश्यूज़ के ऊपर मैंने एक कैंपेन शुरू की है अप्रैल 2015 से। वो 4 इश्यूज़ हैं, एक तो गार्बेज कि जो डंप किया जाता है, जलाया जाता है। दूसरा है सेवरेज ओवरफ्लो हो रहा है। तीसरा है रोड टूट फूट का शिकार है। और चौथा जो है वो जगह जगह से दरख्त काटे जा रहे हैं, कोई न कोई बहाना बनाया जाता है, दरख्त काटे जा रहे हैं। अब यहाँ ये बताऊँ कि ये सारे जो इश्यूज़ मैंने अभी आपके सामने बयान किए, ये इसकी वजह से एयर पोल्यूशन में इजाफा होता है। और एयर पोल्यूशन की वजह से जो WHO का जो एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, उसके मुताबिक एयर पोल्यूशन की वजह से 1.8 यानी तकरीबन 2 साल की उम्र लोगों की कम हो जाती है। अब आप सोचें कि ये जो गार्बेज अभी भी हम जो खड़े हैं जहाँ पर, वहाँ इतनी सख्त बदबू है, तो ये बदबू सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, ये बदबू एटमॉस्फेयर में जा रही है और ये एटमॉस्फेयर को भी ख़राब कर रही है। यानी पूरे एरिया को, पूरे कराची को ये बर्बाद कर रही है, पूरे कराची को अफेक्ट कर रही है। पूरे कराची में मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ, यानी कोई एक मखसूस जगह नहीं है। यानी मैंने केमाड़ी में भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड की है, इसी तरह गुलशन हदीद तक भी मैं गया हूँ, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, यानी कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जहां मैंने जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड न किया हो। और हफ्ते में 3 दफ़ा मैं डिफरेंट जगह पे जाकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करता हूं, और वो प्रोटेस्ट जो है वो मैं ट्विटर के ऊपर शेयर करता हूं। सिंध का बजट 2013-14 में 596 बिलियन रुपया था। वो बढ़ कर इस साल 3056 बिलियन रुपया हो गया है। यानी आप तकरीबन 5 गुना बढ़ गया। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन लोग घबराए हुए लगते हैं, लोग डरते हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। और अब मैं क्या कहूँ, देखिए रिज़ल्ट तो निकलना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही चलता रहे। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारे पैसे कहाँ हैं? अच्छा, ये तो मैंने बजट बताया ना। अब आप ये देखिए, इस बजट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है। फेडरल गवर्नमेंट 82% जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर सिंध गवर्नमेंट को देती है। 2013-14 में 409 बिलियन रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था सिंध गवर्नमेंट को, जिसमें कराची का हिस्सा भी था। वो इस साल बढ़ कर 1901 बिलियन रुपया हो गया। अब अगर हम 36% इसका लें तो आप सोचें कहाँ जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सारा पैसा सिंध हुकूमत ले जाती है, और कराची पर जो खर्च होना चाहिए या कराची का हिस्सा है, वो हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा है। यानी एक कचरा अगर ना उठे तो क्या आप कह सकते हैं? कचरा उठाने के लिए सिर्फ मेरे हिसाब से 20-25 बिलियन की ज़रूरत है, जबकि हमारा हिस्सा जो है वो 1118 बिलियन है सिंध बजट का। तो यार उसका 10% भी वो हम पर नहीं खर्च करने।